అయితే గత 10 సంవత్సరాలుగా ఆయుర్వేద వైద్య విద్యార్థులకు గత 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 15% పెంచాల్సినటువంటి స్టైఫండ్ అనేది 2016 నుంచి పెంచకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టంగా భావిస్తుంది. దాని స్టైఫండ్ పెంపు అనేది జరగడం లేదు. అదేవిధంగా పార్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్ అలోపతిక్ సిస్టమ్స్తో పాటుగా మాకు ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి 2016 నుంచి మేము ఎన్నో రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. కాబట్టి 9 సంవత్సరాల నుంచి ఎలాంటి ఫార్మల్గా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి స్పందన లేకపోగా మాతో ఎలాంటి సంప్రదింపులు కూడా జరగడం చేయలేదు. సో కాబట్టి మేము సుమారుగా 6 రోజుల నుంచి ఇక్కడ విధులన్నిటికీ బహిష్కరించి దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది. అయితే మేము ఇప్పుడు హౌస్ సర్జన్గా పనిచేస్తున్నాను. నాకు కేవలం 10,500 మాత్రమే స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. యాక్చువల్గా పెంచాల్సినటువంటి పద్ధతి కరెక్ట్గా పెంచినట్టయితే 26,000 స్టైపెండ్ మాకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా పీజీ విద్యార్థులు ఫస్ట్ పీజీ ఎండి అంటే ఎంఎస్ అండ్ ఎండి ఆయుర్వేదాలో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు సుమారుగా 23,000 మాత్రమే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది. ఫైనల్ ఇయర్లో 26 వస్తుంది. కానీ రావాల్సినటువంటి అమౌంట్ ఏదంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సుమారుగా 48,000 నుంచి 64,000 స్టైఫండ్ రావాల్సింది. సుమారుగా సగం కంటే చాలా తక్కువ జీతాలతో చాలని ఎన్ని అవర్స్ మీ డ్యూటీ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది? మీరు చేసేది ఏం చేస్తారు? డ్యూటీ అనేది వచ్చేసి నార్మల్గా ఎంఎస్ అండ్ ఎంఎస్ పీజీ స్కాలర్ చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ ప్రతి ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థెరపీలు అనేటువంటి కానీ అదేవిధంగా సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్లో అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా థీసిస్ వర్క్ హైపోథీసిస్ వర్క్ థీసిస్ మొత్తం ఇక్కడ మన హైపోథీసిస్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది. పరిశోధన అన్నమాట. సుమారు ఎంత స్టాఫ్ ఉన్నారు మీరు? స్టాఫ్ ఇక్కడ 250 మంది ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు? నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హౌస్ సర్జన్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే మాది 1 year ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. పీజీస్ 3 years వాళ్ళకి కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు జయకిల్ కుమార్. डॉक्टर सुगंधा रावत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हैदराबाद में पीजी कर रही हूँ. ये मेरा प्रथम वर्ष है और मैंने इसी वर्ष यहाँ पर एडमिशन लिया है. जी, मैंने इसी वर्ष यहाँ पर एडमिशन लिया है. यहाँ पर मुझे प्रथम वर्ष में 23,000 का स्टाइपेंड मिलता है. जिस स्टेट को मैं बिलोंग करती हूँ वो मध्य प्रदेश है. वहाँ पर इसी पढ़ाई का प्रथम वर्ष में 40,000 मिलता है. ये जो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, इसी के कंसर्न में हमारी स्ट्राइक चल रही है. हमारी मतलब आयुष में होम्योपैथ की, आयुर्वेद की, यूनानी की और नेचुरोपैथी की हमारे साथियों की. जैसा कि आपको अभी समझ में आया कि एक डिफरेंस है, ये सिर्फ 2 स्टेट के बीच में नहीं है. हमारे स्टेट के अगल बगल में सभी जगह पर जो है किसी स्टेट में 50,000 है, किसी स्टेट में 60,000 है, किसी स्टेट में 70,000 है, राजस्थान में 80,000 भी है और दिल्ली जैसे स्टेट्स में 90,000 भी है और 1 लाख भी है. ऐसा नियम क्यों अलग अलग है हर स्टेट में? काम तो वही है, काम वही है, नियम अलग क्यों है? ये तो मतलब इसके लिए तो राष्ट्रीय सरकार है इसका या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? सर इसके लिए जवाब सरकार ही दे सकती है, लेकिन एक ही होना चाहिए. क्योंकि जब वही मेन मुद्दा है कि एक प्रदेश की सरकार अगर हमको 80,000 देने लायक समझ रही है तो किसी एक प्रदेश की सरकार हमको 23,000 देने लायक समझ रही है. तो ऐसा तो नहीं है कि हम काम वहाँ पर ज़्यादा करते हैं उस स्टेट में पहुँच के या इस स्टेट में पहुँच के काम करते हैं. काम वही है, स्टडीज़ वही है, हम लोगों का प्रोसीजर वही है, मोड ऑफ एक्शन वही है, लेकिन डिफरेंस है. और जैसे कि एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस सरकार में मतलब इस स्टेट में तेलंगाना स्टेट, हाँ तेलंगाना स्टेट में कॉलेज की पॉलिसीज़ और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर 2 वर्ष में 15% का हाइक मिलना चाहिए था, जो मिलता था. लेकिन 2014 के बाद से वो नहीं मिला है. मतलब 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022 इन 10 वर्षों की 5 हाइक्स हमको नहीं दी गई हैं. अगर वो यथासमय हमको मिलती तो भी हमारी स्टाइपेंड 40,000 के आसपास होती. तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अगेंस्ट हम लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं. हम लोगों ने एक जो स्ट्राइक स्टार्ट की है, ऐसा नहीं है कि हम सीधे स्ट्राइक पे बैठ गए. हम लोगों ने अपने स्तर पर कई बार आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ, आदरणीय आयुष कमिश्नर के साथ बैठकर बात करने की कोशिश की है, लेकिन समाधान नहीं निकला है. तब जाकर हमने स्ट्राइक का फैसला किया है और हम लोगों ने एक कोर्ट केस भी किया था हाई कोर्ट में कि हम लोगों को स्टाइपेंड मिलना चाहिए. उसका वर्डिक्ट जो है वो हमारे हक में आया है, मतलब हमारे फेवर में आया है. लेकिन उसकी एक जो समयावधि होती है कि इतने दिनों के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो हमने कंडेम ऑफ कोर्ट का केस भी किया है
उसके अगेंस्ट में यहाँ की गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी। तो सुप्रीम कोर्ट में उसका रिजल्ट यह था कि वो डिसमिस कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, हाई कोर्ट भी हमारे साथ है, और नियम से देखा जाए तो नियम भी हमारे साथ में। पता नहीं सरकार क्यों नहीं साथ में। वहाँ पर तेलंगाना सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना राष्ट्र का है और नंबर 1 सरकार तेलंगाना की है, तो आप लोगों के साथ क्यों नाइंसाफी कर रही है तेलंगाना सरकार? सरकार? यही तो हमारा सवाल है ना कि आप रिचेस्ट सिटी में हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50-60 कॉलेजेस है, केवल 2 आयुर्वेद के कॉलेज हैं, एक ही कॉलेज में पीजी हो रही है और आप एक ही कॉलेज को नहीं उठा पा रहे। उस पे भी आप दावा करते कि यू आर स्टिल क्लेमिंग बीइंग द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड ऑल्सो आई एम रिसाइडिंग इन द रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, but I am having the least amount of stipend among the Indian states. This is the main question. Why are we having this discrimination? We must okay. अगर हमारे स्टेट में किसी भी सभी डॉक्टर्स को इतना ही मिल रहा होता सभी पैथीज में तो भी कोई बात नहीं। किसी एक पैथी में तो आप 50,000 देने के लिए तैयार हैं, एक पैथी को आप 23,000 दे रहे हैं, तो ये तो एक आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अगर ये बात बोलते हैं कि ये लोग कितना काम नहीं करते, तो आप उनको काम करने लायक तब समझ रहे थे जब कोरोना की ड्यूटीज चल रही थी, तब आपने हमको हमारे हॉस्पिटल को आइसोलेशन कोरोना में आप लोग काम किए अपने? हाँ, फीवर क्लिनिक में भी काम किया है, आइसोलेशन सेंटर्स में भी काम किया है, पीपीई किट पहन के भी काम किया है, फ़ोन भी उठाए हैं, मतलब लिखने से लेकर के फील्ड पे जाने तक का हर चैलेंजिंग काम हम लोग ने किया है। ऐसा कोई काम नहीं रहा होगा कि जो हमने कोरोना में नहीं किया, पर आप काम करवा लेते हैं पैसे देने के लिए, आप बोलते हैं कि ये काम नहीं करते। एक जब अगर मान लो कोई ये बात बोलता है, कितना स्टाफ है यहाँ पर आपका? स्टाफ हम यहाँ पर एक बैच में फर्स्ट ईयर में 45-48 पीजी स्टूडेंट होते हैं, ऐसे 3 बैचेस होते हैं, ऐसे 7-8 डिपार्टमेंट्स हैं। स्टाफ में टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है। ठीक है, आपका शुभ नाम बोलिए। मैं डॉक्टर सुगंधा रावत हूँ। कहाँ से हो आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ऑल इंडिया कोटा के क्यूज कॉलेज में इसी वर्ष एडमिशन लिया है। Myself Dr. G. Sahiti. I'm working as a PG scholar at Dr. B.R.K. Ayurvedic Hospital. So our main issue is about stipend hike. Since 2014, we didn't get stipend hike. मतलब most of the Ayush colleges, that is Ayurveda, Homeo, Unani, Naturopathy. The main thing is for every 2 years, 15% hike, stipend hike should be there for PGs and interns. So currently the interns are getting around 10,500 and PGs are getting around 23,000. So basically it is for interns it is 300 rupees per day and for PGs it is around 750 rupees. So we have given multiple representations in the past to financial minister, health minister and Ayush commissioners, but we didn't get any positive response towards this. So it is not like it is an impulsive decision of students that they have come towards strike in the state. It is not like that. We have taken a lot of time and consideration into this. We have given multiple representation and later because we didn't get any positive response, we started doing strike. And this is the 6th day in Ayurvedic college and most of the students from Homeo, Unani and other students from Warangal are also with us in this strike. And yesterday itself in the Telangana Assembly, respected Minister Itala Rajendra Garu and today Mr. Bhatti Vikramarka Garu has addressed our issue in Assembly. So hopefully government responds to this and they give a decision in our favor. Your good name? My name is Dr. G. Sahiti. I'm a PG scholar.